अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ में लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे बनता है, वो मैं बताऊंगा। किसी भी संस्था का, मदरसा का या स्कूल का या फिर किसी भी दुकान का जो लोगो बनता है वो कैसे बनता है, कैसे डिज़ाइन होता है। अगर आप छापाखाना की दुकान खोलना चाहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की दुकान करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। चूँकि कोई भी कस्टमर आपके पास जब आएंगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई हमको एक लोगो बनाना है, तो अगर आपको लोगो बनाने का तरीका मालूम होगा तो आप इजीली बना पाएंगे। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर से इस तरह का लोगो बनेगा, कैसे बनाया जाता है, वो मैं एक एक सेटिंग, एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। इस तरह का लोगो बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो होता है फ्री हैंड। ये फ्री हैंड सॉफ्टवेयर है, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, जो हमारे सिस्टम में पहले ही से इंस्टॉल है। आप नेट से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो भी कस्टमर जिस नाम से आपको बोलेंगे स्टैम्प बनाने के लिए, आपको यहाँ पर टैप करना है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, कर्सर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट ऑल कीजिए। उसके बाद आप इस पर नाम लिखिए। जैसे अगर हमको बनाना है सुनसरी जनरल स्टोर, आप एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिखने के लिए जब कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कर्सर नीचे आ जाएगा। आने के बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं इनरवा तो सुनसरी नेपाल। अब फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है तो फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए तरीका ये है कि इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है। ये जो 29 लिखा हुआ है आप इसको 32 कीजिए। इसमें भी नहीं हो रहा है तो इसको 35 कीजिए। ये फ़ॉन्ट आपको बढ़ेगा। थोड़ा छोटा करना है तो इसको 33 कर दीजिए। जब ये आपका फ़ॉन्ट लेवल आ जाएगा तो बाहर क्लिक कीजिए। बाहर क्लिक करने के बाद फिर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जब सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करके आपको लेकर आना है कहाँ पर, अपना कोरल फाइल में लाना है। जब कोरल फाइल में आ जाएगा तो इस तरह का सेम बनाने के लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहाँ से एक टूल्स है जिसका नाम है इलिप्स टूल, जिसका शॉर्टकट की आता है F7। इलिप्स टूल पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे और माउस से इस तरह से ड्रैग करेंगे, जिससे वो पूरा मुकम्मल गोलाकार बनेगा। जब इस तरह से बन जाएगा तो किसी भी संस्था का हो या दुकान का हो, स्कूल का हो, जो लोगो बनता है सिर्फ स्टाम्प के लिए, तो उसका साइज होता है। किसी भी काम को करने के लिए साइज मेन अहम रोल अदा करता है। जब साइज आपको मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि स्टाम्प छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए। छोटा हो जाएगा तो फिर जो स्टाम्प जिस हैंडल में सेट करते हैं फिर उसमें आपको फिर फिट नहीं आएगा, तो दिक्कत होगी। तो उसका साइज लेना है। साइज लेने का तरीका ये है कि इस तरह का जब गोलाकार बन जाएगा तब उसके बाद आपको यहाँ आना है, इसका साइज लेना है। एक बात मैं आपको और ये बता दूँ कि किसी भी जब संस्था का स्टाम्प बनता है तो उसका जो साइज होता है 1.25 इंच तक का होता है, 1 इंच का होता है, लास्ट 1.5 इंच तक बनता है। तो लेकिन जो चलता है वो 1.25 इंच का ही चलता है ज़्यादातर। तो आप इसको 1.25 बाय 1.25 कर लीजिए, इंटर कीजिए। आपका ये साइज बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसका आउटलाइन कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए, 1 PT आप दे दीजिए, आउटलाइन बन गया। अब सेम इस तरह से जो देखते हैं, एक ऊपर में लाइन है, नीचे में एक लकीर है, सेम इस तरह से करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको जूम कीजिए। जब जूम हो जाएगा तो तरीका ये है, या तो इसको आप कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C कीजिए, उसके बाद कंट्रोल V करने से पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमको कोई नया तरीका सीखना है तो उसका तरीका ये है कि कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाइए, फिर भी वो कॉपी हो जाएगा। उससे हटके अगर आपको सीखना है तो तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखेंगे, माउस का लेफ्ट बटन को दबाएंगे, दबाने के बाद हल्का उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और उसके बाद राइट वाला जो माउस का बटन है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा कि आपको कॉपी हो जाएगा। तो इसमें अगर परेशानी होगी तो तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल C कीजिए, एक बार कंट्रोल V कर दीजिए, यहाँ कॉपी बन गया है, यहाँ ला करके इस तरह छोड़ दीजिए। इस तरह से हो गया। अब जो आप फ्री हैंड में लिखा था उस नाम को यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ लेकर के आके कंट्रोल V करना है, ये आपका आ गया। अब कैसे
कैसे पता चला कि आपके सिस्टम में आया कि नहीं, कोरल में आया कि नहीं? इसको देखने के लिए अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाएंगे। जो F4 करेंगे वो सामने में आ जाएगा। अब ये साइज़ तो बहुत बड़ा है, इसको उसके अंदर में लेके आने के लिए तरीका एक तो ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके इस तरह से इसको छोटा कीजिए। छोटा करने के बाद आप लिखे हुए को इस गोलाई के अंदर में लाने के लिए तरीका ये है कि जिसमें आप लिखे हुए हैं इस पर पहले सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जिसके अंदर में उसको पेस्ट करना है, लेके जाना है, उसको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके इस पर क्लिक करेंगे। दोनों सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से C और E का बटन दबाएंगे। ज्यों C और E का बटन दबाएंगे बीच में आ जाएगा। अपने लिखे हुए में आप क्लिक करके कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। जब ये आ जाएगा, लगे कि नहीं पूरा परफेक्ट है, देखने में ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, दुरुस्त है, उसके बाद जो काम रह जाता है, यहाँ पर साइड साइड में जो स्टार लगा हुआ है, स्टार इस तरह का स्टार देने का है। स्टार कैसे आएगा? यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ देखते हैं स्टार है, स्टार पर क्लिक कीजिए, एक स्टार इस तरह से बनाइए। बनाने के बाद आप फिर एरो टूल में क्लिक कीजिए, इसको लेके आइए यहाँ पर, इसमें कलर फिल कर दीजिए ब्लैक, आ गया। फिर इसमें कर दीजिए ब्लैक, आ गया। अब रह गया सवाल कि जब हम जहाँ पर नाम लिखे हैं, ये जो सर्कल है, ये गोलाई है, ये देखने में लग रहा है कि ये लिखा हुआ से बहुत दूर में है, इसको हल्का ऊपर करना है। तो इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट बटन दबा करके हल्का सा इसको मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको देखने में ठीक ठाक लगे, खूबसूरत हो, वैसा कर कीजिए। उसके बाद इसके अंदर में आपको कोई जनरल स्टोर का आपको फ़ोटो डालना है, तो आप कहाँ से डालेंगे? क्लिप आर्ट डालना है, कहाँ से डालेंगे? उसका तरीका ये है कि आपको गूगल का सहारा लेना होगा। गूगल में क्लिक कीजिए, बस यहाँ पर आप टाइपिंग कर दीजिए जनरल स्टोर क्लिप आर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए कौन सा पसंद है, या कस्टमर से पूछे कि भाई आप कौन सा डालना चाह रहे हैं, उस हिसाब से डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। या कस्टमर आप ही को कह दे कि नहीं आपको जो पसंद है आप डाल दीजिए, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने यही ले लिया, इसको क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, कोरल में आइए, कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए। याद रहे कि ये जो कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट जो कोरल में होता है, वो वर्जन कोरल का 2015 से ऊपर में होता है, ये X3 वगैरह में फिर नहीं होता है। वहाँ से उसको आपको करना क्या होगा, आप पहले उसको सेव कीजिए सिस्टम में, फिर वहाँ से डाउनलोड ऑप्शन से जाकर के लेकर आना पड़ता है। लेकिन इस सब में वर्जन जिसका ऊंचा है उसमें डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कीजिए और कोरल में ला करके पेस्ट कर लीजिए। अब मान के चलिए आपको इतना डालना है, ये वाला फ़ोटो डालना है, या आपको इसमें से ये डालना है, इसको इतना ही को डालना है, तो तरीका ये है कि आप एक रेक्टेंगल लीजिए, एक रेक्टेंगल जिसका शॉर्टकट की होता है F6 अगर आप दबाइएगा तो ये ऑप्शन काम करना शुरू कर जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आसान तरीका है, रेक्टेंगल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिसको लेना है उतना को आप घेरिए। घेर लेने के बाद गोया कि ये सिलेक्ट है आपका, ठीक है, उसको लेना है। तो तरीका ये है कि उसके पास रखने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा करके बाहर में क्लिक कीजिए, क्लिक हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ये इंटरसेक्ट कर लीजिए। इंटरसेक्ट जब हो जाएगा इसको डिलीट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से हटा लीजिए, ला करके इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, आ गया। लेकिन इसमें जिस तरह से आपको पीछे का बैकग्राउंड जो वाइट का दिखा रहा है, अगर इसको भी आप हटाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप इसको बाहर लेकर के आइए, आप इसमें जाइए, ट्रेस में जाइए, आउटलाइन ट्रेस में जाइए, हाई क्वालिटी इमेज कीजिए। जो आप यहाँ कीजिएगा आपका कुछ ही सेकंड में यहाँ से ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ट्रेस हो रहा है, सेकंड दिखा रहा है। ट्रेस हो गया, देखिए। आप इसे क्लिक कीजिए, इस पे लाके छोड़ दीजिए।
इसको कहते हैं कि बैकग्राउंड के पीछे डालना है, क्लिप आर्ट करना है, तो तरीका ये है कि आप यहाँ इफ़ेक्ट में जाइए। इफ़ेक्ट में आने के बाद आपको आना है पावर क्लिप में। इफ़ेक्ट में आइए, पावर क्लिप हो गया। इसको अंदर की तरफ कर दीजिए, जहाँ पर रखना वहाँ रख दीजिए, क्लिक कीजिए। अब अगर इसमें ESTD लिखना है, स्थापना डेट लिखना है, तो तरीका ये है कि यहाँ क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज छोटा कीजिए, ESTD 2082 थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। तो ये इस तरह से स्टाम्प बनाया जाता है। ये स्टाम्प अभी आपको प्रिंट होने के लिए रेडी है। आप इसको ट्रेस में निकालिए, निकालने के बाद आराम से इसका स्टाम्प बनाइए, लोगो बनाइए, जो बनाना चाहते हैं आराम से आपको बन जाएगा। ये बनाने का तरीका है स्टाम्प। उम्मीद कर